यदि आप भी अपने घर में दिवाली को मद्देनजर रखते हुए सफाई कर रहे हैं तो तुरंत रूप से अपने घर और अपने व्यापार स्थान से हटा दीजिए ये 8 वस्तुएं। 100% इस दिवाली मां लक्ष्मी का होगा आपके घर में स्थायी वास। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, दिवाली का महापर्व बड़ा ही नजदीक आ चुका है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सनातन धर्म के सभी हिंदू परिवार दीपावली के ऊपर मां लक्ष्मी के स्थायी वास की कामना का ध्यान करते हुए अपने घर की साफ सफाई करते हैं, रंग रोगन करते हैं कि मां लक्ष्मी का पूर्ण रूप के वर्ष के लिए हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। किंतु हमारे द्वारा ही कुछ ऐसी गलतियां, कुछ अनजानवश मान लीजिए या जानकर मान लीजिए, कुछ ऐसी गलतियां की जाती है जिसे वास्तु अनुसार अच्छा नहीं बताया गया है। और शास्त्रों में बताया गया है कि यदि ये 8 वस्तुएं आपके घर में होती है तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में नहीं होता। उन्हीं से संबंधित मैं आपको आज जानकारी देने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। 100% इस वर्ष मां लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में अवश्य होगा। अभी इन दिनों सभी हिंदू परिवार घर की सफाई कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके ही घर में, हमारे जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, इनके घर में 8 वस्तुएं यदि आपके घर में बनी हुई है तो कहीं ना कहीं वास्तु अनुसार ये दोष माना जाता है और इसी कारण आपके घर में अशांति का माहौल भी रहता है और मां लक्ष्मी का स्थायी वास भी नहीं हो पाता। क्या है वो वस्तु? उनमें सर्वप्रथम स्थिति बताई गई है मित्रों, आपके घर में यदि काम ना आने वाले जूते चप्पल होते हैं। हमारे यहाँ देखा जाता है चाहे वो हमारे काम में आ ही नहीं रहे हैं किंतु फिर भी हम उनको घर में एकत्रित कर रखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो जूते चप्पल आपके काम नहीं आ रहे हैं इनको तुरंत रूप से घर से बाहर निकालना चाहिए। ये दरिद्रता का सूचक है। अगर आपके जूते चप्पल जो यूज में आ रहे हैं उन्हें रखें, किंतु नहीं आने वाले यूज में जो भी जूते चप्पल यूज नहीं आ रहे हैं इनको यदि आप अपने घर में बिना फिजूली के रखते हैं तो ये दरिद्रता का सूचक है। और जिस घर में दरिद्रता की स्थितियां बनकर आती है उस घर में महालक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता। ऐसे में इस बार मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, दिवाली की सफाई में जितने भी जूते चप्पल आपके घर में बने हुए हैं जो यूज नहीं आ रहे हैं इनको तुरंत रूप से बाहर कीजिए। दूसरी अवस्था के अंदर बताया गया है मित्रों, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपके घर में होते हैं अगर खराब पड़े हैं वो आपके यूज नहीं आएंगे। अगर खराब है, यूज आने वाले हैं तो तुरंत प्रभाव से उनको सही करा लीजिए। अगर यूज आएंगे ही नहीं, जबरदस्ती उनको आपने रख रखा है, तो इस दिवाली से पहले 100% आपको तुरंत रूप से बाहर करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यदि खराब आप अपने घर में रखते हैं तो राहु का आपके घर में स्थायी वास होता है और राहु का स्थायी वास होने से घर में रहने वाले लोगों के मन में क्लेश जैसी स्थिति बनती है और जिस घर में क्लेश होता है उस घर में कभी भी मां लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तीसरी स्थिति के अंदर बताया गया है मित्रों, टूटे हुए शीशे, दर्पण जिसे हम कहते हैं। यदि आपके घर में टूटे हुए दर्पण है, आपने आलस्य प्रवृत्ति के चलते ही उनको रख रखा है, ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना ही आपको टूटे हुए दर्पण घर में रखने चाहिए, ना ही कांच की जो क्रॉकरी होती है वो अगर खंडित है इसे तुरंत रूप से बाहर निकालिए। अगर ये आपके घर में होती है इसे वास्तु अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। घर के सदस्य बीमारी की तरफ बढ़ते हैं यदि हमारे घर में टूटे हुए कांच होते हैं। इस दिवाली की सफाई में तुरंत रूप से आप इसे बाहर निकालिए। आपके घर में स्वास्थ्य रूपी योग भी अच्छा रहेगा और जिस घर में सभी जो लोग होते हैं वो प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मन से शुद्ध रहें, तो मां लक्ष्मी का स्थायी वास उस घर में अवश्य होता है। चौथी स्थिति के अंदर टूटा हुआ फर्नीचर भी आपको नहीं रखना चाहिए। जो फर्नीचर होता है लकड़ी होती है और लकड़ी मंगल कारक होती है। मंगल की स्थिति को बलवान करने के लिए हमारे घर में शुभ कार्यों की स्थिति, पॉजिटिविटी का ध्यान में रखते हुए अगर आप टूटे हुए फर्नीचर घर में रखते हैं इसे वास्तु के अनुसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर रिपेयर करने जैसे हैं तो रिपेयर कराइए, अन्यथा इनको घर से बाहर निकालिए। आप देखेंगे सकारात्मक स्थितियां घर में रहने वाले सभी सदस्यों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। टूटे हुए बर्तन भी आपको बिल्कुल घर में नहीं रखने होते हैं, चाहे वो स्टील के हैं, चाहे लोहे के हैं, पीतल के हैं, कांसी के हैं, जिस भी प्रकार के बर्तन हैं, किंतु यदि टूटे हुए हैं इनको तुरंत प्रभाव से, आजकल एक्सचेंज ऑफर भी होते हैं, आप वहां से एक्सचेंज करा सकते हैं या फिर इसको तुरंत प्रभाव से बाहर निकालें। ये घर में रहने वाले जातकों के मन में नकारात्मक स्थितियां बनाते हैं और घर में क्लेश जैसी स्थितियां बनकर आ जाती है। ऐसे योग आपको नहीं बनाने चाहिए। इस दिवाली की सफाई में तुरंत प्रभाव से इसको घर से बाहर निकालिए। इसी के साथ सबसे प्रमुख स्थिति जो शास्त्रों के अंदर बताई गई है कि जो आपका घर है उसको आंतरिक रूप से तो आप बड़ा साफ कर लेते हैं,
किंतु बाहरी रूप जो आपके घर की टेरिस है, इसके ऊपर कूड़ा ले जाकर इकट्ठा कर देते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत से लोगों की आदत होती है, जो काम में नहीं आता है उसको भी घर में संचय करने की आदत होती है, जिसे शास्त्र मत अनुसार, वास्तु अनुसार बिल्कुल निषिद्ध बताया गया है। अगर आपके घर की छत साफ बनी हुई है तो 90% का चांस होता है कि आपके घर में लक्ष्मी की शुभता का योग देखने को मिलता है। अगर छत के ऊपर आपने कूड़ा करकट रख रखा है, घर के बाहर की तरफ कूड़ा करकट रख रखा है, वो वस्तुएं रख रखी है जिनका कभी आपको यूज होना ही नहीं है, अपने स्टोर के अंदर आपने वो वस्तुएं रख रखी है जो कभी आपके यूज नहीं आएगी, ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। शुद्धिकरण से जितना साफ सुथरा वातावरण आप अपने घर का, अपनी छत का, अपने घर के बाहर की स्थिति का बनाकर रखेंगे, उतनी ही अच्छी स्थिति में मां लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास बनता है। इसी के साथ में आप ध्यान रखिएगा, इस समय में सभी लोग अपने घरों में रंग रोगन भी कर रहे हैं। डार्क कलर का यूज आपको दक्षिण दिशा की वॉल पर नहीं करना होता है। जितना ज्यादा लाइट कलरों का प्रयोजन करेंगे उतनी ज्यादा सकारात्मक स्थितियां आपके घर में बनकर आती है और बहुत अच्छे योग देखने को मिलते हैं। टूटी हुई कोई स्टेच्यू आपके घर में रखी हुई है, टूटे हुए कोई भगवान का चित्र रखा हुआ है, टूटी हुई कोई सीनरी वगैरह रखी हुई है, ऐसा भी आपको घर में बिल्कुल नहीं रखना होता। इस स्थिति में भगवान रुष्ट होते हैं और आपके घर में वास्तु दोष की उत्पत्ति होती है, जिस कारण हमारे जीवन में जो उन्नति के योग के अवसर हमें प्राप्त होते हैं उसका 100% लाभ हम नहीं ले पाते। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, टूटी हुई कितनी भी सीनरियां हो, स्टेच्यू हो, भगवान की मूर्ति हो, भगवान की तस्वीर हो या फिर किसी भी प्रकार का सीनरी वगैरह टूटी हुई है, इसको भी आपको तुरंत प्रभाव से दीपावली के समय में, सफाई के समय में बाहर निकालना चाहिए। इस स्थिति का योग यदि आप बनाकर रखते हैं अपने घर में, शुद्धता से मां लक्ष्मी की वास का कामना का ध्यान करते हैं, अपने मुख्य द्वार को सदैव साफ रखें, मुख्य द्वार के ऊपर जूते चप्पलों का गेट के जस्ट सामने बिल्कुल भी ना रखें, एक पर्टिकुलर स्थान बनाकर यदि जूते चप्पलों का प्रयोजन बनाते हैं। अब पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा समाप्त हो चुकी है, लक्ष्मी के दिवस प्रारंभ हो चुके हैं। ऐसे में अपने मुख्य द्वार के बाहर एक बल्ब अवश्य जलाकर रखें, रोशनी की स्थिति अवश्य बनाकर रखें। सायंकालीन समय में एक दीपक, यदि तुलसी आपके घर में बनी हुई है तो एक दीपक अवश्य लगाकर रखें। सकारात्मक स्थितियां यदि आप अपने घर में बनाकर रखेंगे इस दिवाली पर, तो 100% मां लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में अवश्य होगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।